सीमा पर पहले से ही 9,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है। इसका मतलब है कि भारत चीन सीमा पर भारत के जवानों की संख्या करीब 20,000 हो जाएगी। साल 2020 से ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। सितंबर 2020 में गलवान वैली पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें भी आई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने चीन से आने वाले सामान पर बैन लगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि सरकार ने कई चीनी ऐप पर भी बैन लगा दिया है। अब सरकार उन सामानों को भारत में ही तैयार करने पर जोर लगा रही है जो हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई सेक्टर्स पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की है। उसके बाद भी साल 2023 में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार दोनों देशों के बीच देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत चीन सीमा पर दोबारा से हरकत होने की वजह से इस ट्रेड पर कोई संकट खड़ा होगा। आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब चीनी सामान का हुआ था बॉयकॉट, जब गलवान घाटी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद चीनी सामान को बैन करने की मुहिम शुरू हो गई थी। उस दौरान दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर चीनी सामान के बॉयकॉट कैंपेन के कारण कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल दिवाली के मौके पर घरेलू सामान खरीदने की मुहिम शुरू की थी, जिसमें चीनी लाइट्स और बाकी सामान की बिक्री ना के बराबर देखने को मिली थी। मेक इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिला था, जिससे सरकार ने एक तीर से चीजों को निशाना बनाया था। दोनों देशों के बीच कारोबार। खास बात यह है कि करीब 3 सालों से दोनों देशों के बीच टशन का माहौल चल रहा है। उसके बाद भी दोनों देशों के बीच के कारोबार में यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच $136 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है, जो कि रिकॉर्ड लेवल है। आज भी भारत कई ऐसे सामान चीन से मंगा रहा है जो कि काफी जरूरी है। यहां तक कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें से मंगाना ही पड़ेगा। वैसे भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कारों और मोटरसाइकिल के पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स, कूलिंग सिस्टम, कार बैटरी, मेमोरी कार्ड्स, मोडेम, राउटर्स जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। खास बात तो यह है कि भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है। साल 2023 में भारत के चीन में एक्सपोर्ट में भी 7% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला था। क्या खड़ा होगा संकट? भारत का चीन के साथ ट्रेड कम नहीं है। इसका अहम कारण इंपोर्ट है। भारत कई सामानों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन उसके पार्ट अभी चीन से मंगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच ट्रेड में भी इजाफा हो रहा है। अगर दोनों देशों की टेंशन और ज्यादा बढ़ती है तो भारत और चीन के बीच ट्रेड में भी इसका असर पड़ सकता है। इसका जितना नुकसान चीन को होगा, उतना ही नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन से वो ही सामान भारत में आ रहा है जिसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जरूरत है। ऐसे में एलएसी पर भारत के जवानों का बढ़ना और चीन की ओर से सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन करना दोनों देशों के बीच के 11 लाख करोड़ रुपए के कारोबार पर संकट खड़ा कर सकता है। चीन ने बढ़ाया है डिफेंस बजट। चीन ने इस साल अपने डिफेंस के बजट में इजाफा किया है। इस बार चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। चीन ने अपने डिफेंस में बजट में 7% से ज्यादा का इजाफा किया है और $232 अरब यानी 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया है, जबकि भारत का डिफेंस बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि चीन का डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है, जिस वजह से भी भारत एलएसी को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।